नमस्कार साथियों, मैं पीयूष कुमार सिंह पीआर पंकज सिंह चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं कि संक्रमण काल चल रहा है। ये कोरोना हमें जीने नहीं दे रहा है, हमारी तैयारी को बड़ा डिस्टर्ब भी कर रहा है, बड़ा प्रभावित भी कर रहा है। लेकिन हम अपने ध्येय के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी आकांक्षाओं के प्रति, अपनी इच्छा के प्रति, अपनी अभिलाषा के प्रति सजग रहें, सतर्क रहें और कोशिश लगातार करते रहें। मेहनत करने से कतई बाज ना आए। ठीक है। डॉक्टर कुंवर बेचैन जो हिंदी के एक बड़े शायर हुए हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, एक बड़ा अच्छा शेर कहा है, मुझे इस मौके पे याद आ रहा है, आप सुनिएगा कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पे छत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पे छत रखी। और वो मेहनत का शेर सुनना, उस कामयाबी का शेर सुनना कि क्यों हथेली की लकीरों से आगे हैं उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से आगे हैं उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले आपकी मेहनत रखी, रब ने भी किस्मत से पहले आपकी मेहनत रखी। तो मेहनत सर्वश्रेष्ठ है, मेहनत सर्वोपरि है। जब भी जो भी अच्छे लोगों ने काम किए हैं, जिन क्षेत्रों में उन्होंने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है, तो उनको वो सारे काम करने पड़े जो उनको अच्छे नहीं लगते थे। ठीक है। आइंस्टीन को देखो, आप किसी भी साइंटिस्ट को देखो, चाहे जेसी बसु को देख लो, आप विवेकानंद को देख लो, आप अब्दुल कलाम को देख लो, उन्होंने संघर्षपूर्ण स्थितियों को ऐसा झेला है कि जैसे जिन स्थितियों से हम बचने का प्रयास करते हैं कि हमें गरीबी ना देखना पड़े, हमें माँ बाप की खरी खोटी न सुनना मिले, हमें आलोचनाओं से दूर रहने को मिले, हम ऐसे वातावरण में रहें जहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने का मौका मिले। ऐसा कभी नहीं होगा। समाज के ताने बाने आपके साथ जीवन भर जुड़े रहेंगे, लेकिन इनसे आपको उलझना नहीं है, इनसे सीख लेनी है और जीवन में आगे बढ़ने का लगातार सतत रूप से प्रयास करते रहना है। ठीक है। कभी भी हार नहीं माननी है, कोशिश करनी है कि हम लगातार चलते रहें। अगर रुक गए तो ये पैर हमारे ठहर जाएंगे, जमी भी हम सफर नहीं बन पाएगी, चल नहीं पाएगी हमारे साथ में। तो आइए, हम सब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और ये पहली बार है YouTube में कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैथ सिखा पाऊं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे लेक्चर, सारे वीडियोज एक क्रम से हों। वरना मैं देखा करता हूं, मैं भी पढ़ा करता था पहले, तो मैं देखता था कि वीडियोज एक क्रम से नहीं मिलती हैं। कोई भी अच्छा टीचर आता था तो 2-3 वीडियो बना करके, अट्रैक्शन पैदा करके, आकर्षण बना करके वो सीधे पेड कोर्स पे आता है, आप पैसे दो तब पढ़ो। लेकिन ये आपकी मंशा है, ये आपकी गुजारिश थी और मेरा भी प्रयास था कि जो संघर्ष मैंने झेला है, कम से कम वो आप न झेल पाए। तो टीचर जब यहां पर YouTube पर आता है तो पूरे मनोयोग से आता है। ठीक है। हम कभी भी ऑफलाइन पढ़ाते हैं या कहीं किसी क्लास में पढ़ाते हैं तो मजबूरन पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें पैसे मिलते हैं इसलिए हम पढ़ाते हैं। वहां पे पूरे मनोयोग से नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें काम करना होता है, हम बंधे हुए हैं, हम वहां पे बॉन्ड भरा हुआ है हमारा। ठीक है, कि हमने पढ़ना ही है, हमें पढ़ाना ही है। हमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं वहां पे अप्लाई कर सकता है कि आज मन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बुखार है, मन अच्छा नहीं है, मूड अच्छा फ्रेश नहीं है। पढ़ाना है तो पढ़ाना है। लेकिन यहाँ पे जब भी हम YouTube पे आते हैं तो पूरे तन मन धन से, पूरी ऊर्जा के साथ में, पूरे जोश के साथ में आते हैं। तो आप भी उसी ऊर्जा का, उसी जोश का, उसी तन्मयता का फायदा उठाइए और कोशिश कीजिए कि आप इस संक्रमण काल में कुछ सीखने का प्रयास कीजिए, कुछ नया करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। चलते हैं। आज हम इतना बोलना जरूरी था। ठीक है। जो मेरे मन के भाव थे, ये मनोगत भाव थे, मैंने आपके सामने साझा किए। चलिए, आज फिर से हम कंपाउंड इंटरेस्ट का डे 5 का टॉपिक पढ़ते हैं। और आज सुनना, आज के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं और सारे क्वेश्चन जो मैं लेकर के आया हूं वो रेलवे, एनटीपीसी के, एएलपी के, एसएससी सीजीएल के, मेंस के, यूपीएसआई के और सीपीओ के, सीडीएस के कई सारे प्रश्नों की श्रृंखला मेरे पास है। और आज के प्रश्न आप जरूर नोट्स में बनाना और उनको इंपॉर्टेंट करके बनाना, क्योंकि सारी जो कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई की है इससे पहले, उन सारे कंपाउंड इंटरेस्ट की जान है आज के जो 2 टॉपिक में बताऊंगा। ठीक है। तो आज चलो कोशिश करते हैं कई सारे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में, उनके स्मार्ट तरीके के सॉल्यूशन के साथ में। चलिए शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया था और कोशिश की थी कि आपको समझा पाऊं। ठीक है। आपका सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने बहुत प्यार दिया, बहुत साथ दिया। बस इसी प्यार और मोहब्बत को, इस साथ को, इस सपोर्ट को जिंदा रखिए और हमेशा
साथ देते रहिए ताकि हम भी कुछ अच्छा कर सकें और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में आपके साथ जुड़ सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, आप सब रेडी रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना क्या है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन में जो आज लेकर आया हूं ना वो प्रीवियस ईयर के हैं। वो किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए, चाहे रेलवे हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे एएलपी हो, चाहे सीडीएस में भी आए हैं क्वेश्चन, मेंस में भी आए हैं सीजीएल के। तो कई सारे क्वेश्चन में कई सारे पेपर्स से चूज करके लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, लेकिन आपका सपोर्ट जरूर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पढ़ रहा हूं कि बड़ा एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, उसने इजी क्वेश्चन पूछ लिया या टफ क्वेश्चन पूछ लिया, वो उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप हर तरह से तैयार रहिएगा। ठीक है, केवल ये मान के मत चलिएगा कि क्वेश्चन का पेपर बड़ा लेवल का इजी आएगा, बड़ा हलवा आएगा, मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो उसके मूड के ऊपर डिपेंड है। अब की बार देखा होगा आपने सीजीएल मेंस का पेपर बड़ा ही ईजी आया था, बच्चों को 200 मार्क्स आए थे 200 में से। तो जरूरी है कि उसके मूड के ऊपर डिपेंड है, आप हर तरह से तैयार रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा कि 5,000 रुपए पर 3 साल के लिए 10% की जो एनुअल रेट है, वार्षिक रेट है, उस पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन ऐसे भी कभी कभी पूछ लेता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। मूलधन क्या दे रखा हुआ है, प्रिंसिपल क्या दे रखा हुआ है, 5,000 रुपए। क्लियर। समय क्या दे रखा हुआ है, ऐसा मैं क्वेश्चन आपको कई सारे करा चुका हूं, वही सारे कॉन्सेप्ट मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा, केवल आप देखते रहिएगा। ठीक है, 10% का एनुअल रेट है, रेट कितनी है 10% से, और आपसे पूछ क्या रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। इतनी छोटी सी बात आपसे पूछ रहा है। क्लियर। तो मुझे पता है, आपको भी मैंने सिखाया हुआ है कि 10% है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/10। आप ये जानते हो कि 10 से कोई राशि कितनी हो गई 11, लेकिन ये तो 3 साल के लिए है। तो 1 साल में जब 10 से 11 हो रहा है तो 3 साल में कितना हो जाएगा 10 की क्यूब, और से क्या हो जाएगा 11 की क्यूब। ये क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 10 की क्यूब कितनी होती है 1000। मैंने कहा था कम से कम 20 तक की क्यूब और 30 तक के स्क्वायर आप सबको मुजबानी याद हो ताकि कैलकुलेशन इजी हो सके। ठीक है, तो 1000 से कितनी राशि कितनी हो गई 1331, कितनी बढ़ गई 331। ये बात क्लियर हुई। लेकिन आप कंपेयर करो कि आपके पास मूलधन तो ये है, अमाउंट ये है, चक्रवृद्धि ब्याज ये है, लेकिन 1000 रुपए तो मूलधन दिया नहीं है। मूलधन दिया कितना 5000 रुपए, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 5। मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से गुणा कर दो, उसको क्या जाएगा 3 1 के 3 और 3 3 का 9, 3 का 9, क्या आ गया 993 रुपए क्या हो गए। सॉरी, एक की वैल्यू 5 है तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी ना मुझे। 5 से गुणा करो, 5 1 के 5, 5 से 15, 5 से 15 1 16, 1655 रुपए क्या आ गया आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज आ गए। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेकिन एग्जामिनर के मूड के ऊपर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, हो सकता है वो आपसे इजी क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है थोड़ा सा टफ पूछ ले। टफ नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगे होते हैं, इसलिए आप टफ कहते हैं उसको। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज कोशिश होगी कि मैक्सिमम मैं 14-15 क्वेश्चन करा पाऊं, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो अब तक हम 4-5 क्लासों में पढ़ चुके हुए हैं, उनका सारे कॉन्सेप्ट का प्रयोग और सारे प्रीवियस के पेपर क्वेश्चन हैं। ठीक, हर एग्जाम से मैंने क्वेश्चन निकाले हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 3200 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर, यानी तिमाही के आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने से 3,362 रुपए हो जाती है। समय बताओ कितना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फिर से पढ़ रहा हूं कि 3200 रुपए की राशि है, वो 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तिमाही रूप में लगाई जाती है। तो बताओ कि 3,362 रुपए हो गई, तो बताओ समय कितना है। क्लियर। क्वेश्चन देखो कि 3200 रुपए की राशि है, राशि कितनी है 3200 रुपए की है। क्लियर। चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, वो भी कैसी है वार्षिक है। क्लियर। और राशि हो क्या जा रही है 3,362 रुपए। क्लियर। और तिमाही लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे लग रही है तिमाही ब्याज जुड़ रहा है, तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ रहा है 3 महीने पर। तो आप बताओ कि समय कितना लगा हो। आपसे पूछ रहा है कि टाइम बताओ कितना। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को
सारे क्वेश्चन जो आज के हैं उनको आसान मत समझना, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर लगा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को समझाने का मेरा पूरा प्रयास है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर समझा रहा हूं कि 3200 रुपए की राशि है 10% वार्षिक दर पर, जबकि तिमाही ब्याज लगाया जाता है तो 3362 रुपए हो जाता है किसी समय में, उसी समय को आपको निकालना है। क्लियर? आप मेरी बात समझो, तिमाही ब्याज लगाना है और वार्षिक दर दे रखी है, तो दर तिमाही कैसे निकालोगे? हमको पता है एक साल में 4 तिमाही होती हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे दर तो वार्षिक दी है, एक साल की दी है, और दर कैसे निकालनी है? मुझे तिमाही निकालनी है, तो 10% का क्या होगा? 4 से भाग करोगे तभी तो तिमाही दर आ जाएगी, यानी कि 2.5% दर कैसी आ जाएगी? 2.5% दर कैसी? तिमाही, यानी कि 3 माह पर 2.5% दर आ गई। ठीक है, समय मुझे पता ही नहीं है, लेकिन समय जो भी आएगा वो क्या आएगा? तिमाही वर्ष आएंगे। कैसे आएंगे? तिमाही वर्ष, क्योंकि 3 महीने का समय निकाल रहा हूं ना। ठीक है, अब मेरी बात समझो, जब 10% की वैल्यू होती है 1/10, क्लियर, और तुम बटा 4 कर रहे हो, तो यानी कि बटे 4 भी कर लूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1/40। ये बात क्लियर हुई? कॉन्सेप्ट क्लियर? यानी कि 40 रुपए क्या हो जाएंगे? एक साल बाद क्या हो जाएंगे? एक साल बाद क्या बोलूं, यहां पे तो तिमाही है, तो एक तिमाही बाद क्या हो जाएगा? वो एक तिमाही बाद 41 रुपए हो जाएंगे। क्लियर? ये बात समझ में आई? लेकिन आप देख पा रहे हो कि यहां से चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपए मिल रहा है? ये 3200 रुपए है, ये 3362 रुपए है, यानी कि 162 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। क्लियर? कितना मिल रहा है? 162 रुपए मिल रहा है। आप मेरी बात समझो कि 40 रुपए 41 रुपए हो रहा है एक साल में। क्लियर? अगर यहां पे जब एक की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 40 से कितना हुआ? 41 हुआ एक तिमाही में। अगले तिमाही में क्या हो जाएगा? अगर 2 तिमाही की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? 40 के स्क्वायर से क्या हो जाएगा? 41 का स्क्वायर। यही तो आपने पढ़ा, 2 तिमाही में यही तो हो जाएगा। समय को आपने दुगना किया, पावर भी डबल हो गई। 40 का स्क्वायर कितना होगा? 1600। क्लियर? और 41 का स्क्वायर क्या होगा? 41 गुणे 41। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला यहां से आप देख पा रहे हो। ठीक है, अगर इसको ना भी करो, आप ऐसे कर लो, 40 का स्क्वायर है, 40 गुणे 40, तो डिफरेंस कितना आया? 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, यानी कि 41 प्लस 40 81। क्लियर? और 41 में 40 निकल गया, 1 आया, यानी चक्रवृद्धि कितना आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज आ गया आपके सामने 81 रुपए। ये क्लियर हुआ? लेकिन ये कब की बात है? ये कब की बात है? जब आपके पास मूलधन 1600 रुपए दिया हो। कितना दिया हो? 1600 रुपए। लेकिन मूलधन तो आपके पास 3200 रुपए दिया हुआ है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? जब 1600 की वैल्यू, आप समझते रहना कॉन्सेप्ट को, 1600 की वैल्यू 3200 है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक की वैल्यू 2, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना जाएगा? 2 1 के 2, 2 8 16, यानी 162 रुपए। 162 रुपए होगा तभी ऐसा पॉसिबल होगा। तो 162 रुपए तुम्हारे पास चक्रवृद्धि ब्याज भी आ रहा है, इसका मतलब यही हमारा मूलधन होगा। कौन सा? यही वाला। 40 का स्क्वायर क्या होगा? 40 का स्क्वायर क्या होगा? 1600। लेकिन मुझे निकालना नहीं है, मुझे तो समय निकालना है। 162 रुपए यहां से आ गए, 162 रुपए दिए भी हैं, इसका मतलब 2 तिमाही में यह काम हो जाएगा। 2 तिमाही कहो, चाहे कि उसको 6 महीने बोल दो, चाहे कि उसको 1 अर्धवर्ष बोल दो। ठीक है, या उसी को आधा साल बोल दो। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन सारे आज एक लेवल के हैं, एक स्तरीय क्वेश्चन है। आप इनको हलवा तरीके से नहीं कर सकते हो कि आपको पता है, फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर दो। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, समझ में आया? आगे बढ़ूं? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। रफ कर दूं? आज के सारे क्वेश्चन स्तरीय क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन मेंस से रखे गए हैं उठा के, कुछ क्वेश्चन छोटे एग्जाम से भी हैं। तो आप लेकिन देखना, आपकी टॉपिक की गहरी समझ होती जाएगी और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भय है आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ठीक है, केवल आपको सारी चीजें पता हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मैं मूव करता हूं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि कोई राशि वार्षिक आधार पर, मैंने कहा था ना एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 लगाया था, बड़े खुश हो गए थे कि यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सेकंड लगाया, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या एग्जाम में, डर गए। तो एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले। लेकिन आप रेडी रहना, शत्रु कैसा भी हो सकता है, मजबूत भी हो सकता है और आसान भी हो सकता है, पाकिस्तान की तरह। ठीक है, कोई राशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर
2 साल में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है, तो बताओ रेट क्या होगी। ये सीजीएल 2013 में मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, सारे क्वेश्चन उठा के रखे गए वहीं से। कोई राशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 साल में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है, बताओ रेट क्या होगी। मुझे नहीं पता, वो राशि मैंने मान ली क्या है, 1 थी। क्लियर, वो क्या हो रही है, समय क्या है, समय 2 साल दे रखा है। 2 साल में ऐसे क्वेश्चन मैं कई सारे आपको करा चुका हूं, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो तो वीडियो को रोक करके खुद से ट्राई करने का प्रयास कीजिए, वरना मैं बता ही रहा हूं। कोई राशि 1 है, वो 2 साल में कितनी हो गई, अपनी 1.44 गुनी हो गई। और रेट कैसी है, रेट लग रही आर % वार्षिक ब्याज की दर पर। ब्याज कहता है चक्रवृद्धि, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि वही रेट बता दो आप मुझे क्या होगी, तो सिंपल सी आप मेरी बात समझो। आपको डेसिमल से डर लग रहा है ना, चलो इसी का इलाज करते हैं पहले। तो आप जब समझ लो, यहां से मैंने 100 से गुणा कर दिया तो ये दशमलव खत्म हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ। तो आप मेरी बात समझो कि कोई राशि 100 से कितनी हो गई, 2 साल बाद 144 हो गई। क्लियर, तो 1 साल बाद क्या होगा, तो 1 साल बाद 2 को मुझे भाग करना पड़ेगा 2 से, और डिवाइड किया मैंने समय को तो पावर भी डिवाइड हो जाएगी। दरअसल में ये क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर 2 लिखा हुआ है, और ये 12 की पावर 2 लिखा हुआ है। ये 2 साल का कॉन्सेप्ट है। 1 साल में क्या हो जाएगा, जब समय को 2 से डिवाइड करूंगा तो पावर भी डिवाइड हो जाएगी। चूंकि सीआई क्या होता है, सीआई जीपी सीरीज की तरह बिहेव करता है, क्लास फर्स्ट से बता रहा हूं। समय को 2 से डिवाइड करोगे, समय हो गया 1 साल, पावर क्या हो गई 10 से 12। क्लियर, जब 100 रुपए 10 रुपए पर 12 रुपए का राशि हो रही है, यानी कि ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला 2 रुपए का। सीआई कितना मिला, 2 रुपए। जब 10 रुपए पर 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो 100 रुपए पर कितना मिल जाएगा, 20 रुपए का मिल जाएगा। और 100 रुपए पर 1 साल जो भी ब्याज मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम, दर बोलते हैं। तो 20% क्या हो गई, दर। फिर मैंने कहा एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, और आपका लक, आपका भाग्य साथ दे, आपका प्रारब्ध साथ दे तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, वरना जैसे पहले बताया वैसे भी आ सकते हैं। आप रेडी रहो, आप तैयार रहो, कोई कसक ना रह जाए आपके पास, कोई टीस ना रहे, कोई मलाल ना रह जाए आपके, कोई दुख ना रह जाए कि थोड़ी तैयारी और कर लेते तो ज्यादा अच्छे नंबर आ जाते। हर चीज पढ़ो आप, जो भी चीज पूछे आपसे आप सॉल्व कर देना। अच्छे भी क्वेश्चन आए तब भी सॉल्व कर दो, इजी भी आए तब भी सॉल्व कर दो। टफ आ गए तो आप मुंह बना के बैठ गए कि नहीं अब नहीं होंगे, इजी आ गया फटाक सॉल्व कर दिया। अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, अपने लेवल को बढ़ाओ, स्तर को बढ़ाओ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आपके प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका एग्जाम का लेवल कैसा है और कैसा आ रहा है, लेकिन सारे एग्जाम अपना लेवल अपडेट कर रहे हैं लगातार, जैसे आप अपडेट हो रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूं मैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, कि एक आदमी वार्षिक देय 3% प्रतिवर्ष के आधार पर ब्याज उधार लेता है। कोई राशि उधार लेता है, पता नहीं कितनी। एक आदमी वार्षिक देय 3% प्रतिवर्ष के ब्याज पर कोई राशि उधार लेता है, और फिर छमाही देय पर 5% के चक्रवृद्धि ब्याज पर आगे उधार दे देता है, और इस प्रकार 1 वर्ष में उसे 330 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। बताओ कि उसने कितनी राशि उधार ली थी। क्लियर, आप मेरी बात समझो कि कोई व्यक्ति एक्स है, पता नहीं कौन है, ठीक है। उसने क्या किया है, मैं क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में नोट कर रहा हूं। उसने क्या किया है, उसने 3% वार्षिक ब्याज दर पर कोई राशि उधार ली है, ठीक है। लेकिन ये रुका नहीं, इसने गेम खेल दिया। इसने यही राशि जो यहां से ली है, पता नहीं कितनी है, इसने आगे इसको सेल कर दिया, किसी को सेल किया होगा। लेकिन वहां पर रेट क्या लगा रहा है, वहां पर 5% दर लगा रहा है। कैसी दर लगा रहा है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दे रहा है। लेकिन दे कैसा रहा है, दे रहा है छमाही ब्याज दर पर। कैसी दर पर, छमाही, यानी अर्धवार्षिक रूप से दे रहा है, ठीक है। और इस प्रकार उसे क्या होता है, इस प्रकार उसे 330 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। राशि बताओ, लाभ कितना मिलता है, 330 रुपए का लाभ मिलता है। इस सौदे में उसे 330 रुपए का लाभ मिलता है। बताओ उसने कितनी राशि उधार ली थी यहां से, ठीक है। क्लियर, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप मेरी बात समझो पहले। यहां से देखो लॉजिक, जब छमाही लगा रहे हो और रेट तुम्हारे पास वार्षिक दे रखी है तो मजबूरन उसे आधा करना पड़ेगा। मुझे पता है 5% की वैल्यू 1/20 होती है। आधा करोगे छमाही बच जाएंगे देर, तो क्या हो जाएगी, 1/40 दर हो जाएगी। कैसी दर,
छमाही CI की दर हो जाएगी। ये क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब मेरी बात समझो, सब तो एक साल का कॉन्सेप्ट दिया था, है ना, एक साल का यहां भी था लॉजिक, एक साल का वहां भी था, लेकिन जब समय आ गया है, छमाही दे रखा है, तो एक साल में 2 छमाही होती हैं, इसका मतलब समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 2 छमाही, यानी 2 अर्धवर्ष, 2 हाफ ईयर। ये क्लियर हो गया। आप मेरी बात समझो कि राशि कितनी हो गई, 40 से कितनी हो गई, 41 हो रही है एक साल में, यानी एक अर्धवर्ष में या एक छमाही में। क्लियर। समय 2 छमाही है, तो 2 छमाही में क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर, सिंपल सिंपल समझी चीजें, हाफ ईयर ना, क्या हो जाएगा 41 का स्क्वायर। क्लियर। तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ा बताओ, 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। ये क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 41 प्लस 40, दूसरे वाले में 41 माइनस 40 यानी कि 1 हो जाएगा वो। क्लियर, उसको लिखने की जरूरत नहीं थी। 41 प्लस 40 कितना हो गया, 81 रुपए। ये क्लियर हुआ। यानी CI कितना आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 81 रुपए। जब उसने दूसरे वाले को दिया था तो यहां से 81 रुपए मिला। क्लियर। लेकिन ये किस मूलधन पर है, ये मूलधन है 1600 रुपए पर। किस पर, 1600 रुपए पर। क्लियर। अब मेरी बात समझो, यानी इसी मूलधन को मैं यहां फिट कर दूं, 1600 रुपए यहां फिट कर दूं। अब मेरी बात समझो, पहले साल के लिए, एक साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं, इसलिए कोई रेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई लफड़ा नहीं, कोई पंगा नहीं इसका। ठीक है। आप देख पा रहे हो कि यहां पर तो एक साल में 2 छमाही, कोई कॉन्सेप्ट नहीं उसका। आप समझ पा रहे हो कि 3% रेट मिल रहा है एक साल में, और वार्षिक दर दे रखी, वहां छमाही दे रखी थी, तो 1600 का 3% कितना हो जाएगा, 1600 का 3% कितना हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा, 48। यानी कि पहले साल कितना ब्याज मिला होगा SI के रूप में, 48 रुपए मिला होगा। यानी कि क्या हुआ, चाहे यहां से चक्रवृद्धि ब्याज पर लेता, चाहे यहां से साधारण ब्याज पर लेता, कौन से वही रहता, चूंकि एक साल में ना चक्रवृद्धि ब्याज बदलेगा ना साधारण ब्याज बदलेगा। क्लियर। तो 48 रुपए वो इसको देगा, लेकिन यहां से कितने रुपए लेगा, वो वहां से 81 रुपए ले रहा है। ठीक है। 48 रुपए इसको देगा, लेकिन इससे कितने लेगा, इससे लेगा 81 रुपए। तो डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस आया कितने का, 48 2 50, और 50 30 81, यानी 33 रुपए का डिफरेंस आया। 33 का डिफरेंस नहीं है, यही लाभ उसका है। तो लाभ तो कितने का एक्चुअली में, 330 का है। यानी 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। 1 की वैल्यू 10 आ गई, और मेरे पास कितना है मूलधन, मेरे पास मूलधन मैंने क्या सपोज किया है, 1600 रुपए। तो 10 से गुणा कर दो, यानी कि 16,000 रुपए। क्या हो जाएगा, 16,000 रुपए मेरे पास मूलधन आ गया। और यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ पाए कॉन्सेप्ट। मैं फिर कह रहा हूं कि आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के रखे गए हैं, बहुत ही स्तरीय प्रश्न रखे गए हैं। हर एग्जाम से, प्रीवियस पेपर में जो भी पूछे गए क्वेश्चन पेपर हैं, मैं उनसे ही सलीके से, करीने से उसको चुरा के लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है। लेकिन आप जुड़े रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके सामने कि यदि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर है और चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 2 साल के लिए जमा की जाती है, तो वो 510 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो उसी दर पर, उसी राशि के लिए, उसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन फिर एक बार पढ़ देता हूं कि यदि 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, तो 2 साल के लिए कोई राशि जमा की गई, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए देती है। तो बताओ कि उसी दर पर, उसी राशि के लिए, उसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रेट कितनी है, 12.5%। ये क्लियर हुआ। ठीक है। समय कितना दे रखा है, समय वार्षिक दे रखी है, समय कितना दे रखा है, 2 साल। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 510 रुपए। प्रिंसिपल पता नहीं क्या होगा, लेकिन इसी प्रिंसिपल के लिए, इसी रेट के लिए और इसी समय के लिए साधारण ब्याज जो होगा वो बताओ कितना होगा। क्वेश्चन में ये डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है। ठीक है। मैं करके दिखा रहा हूं आपको, समझो बात को। सोल्यूशन। अब मेरी बात समझो, कॉन्सेप्ट समझो। आज के सारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, आप फॉर्मूले को लाख प्रयास करो, नहीं लगेंगे। ठीक है। अब मेरी बात समझो।
सबसे पहले अगर रेट दे रखा है तो हर चीज में रेट से स्टार्ट करता हूँ, ये आपने देखा होगा, तो आप भी रेट से स्टार्ट कीजिए, वहां से परसेंटेज से भिन्न बदलो और उसके बाद कुछ ना कुछ दिमाग काम करेगा ये आपका। ठीक है, 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। क्लियर, यानी कि ये राशि क्या होगी, 8 से 9 हो जाएगी। क्लियर, 8 से कितनी हो जाएगी, ये राशि 8 से 9 हो जाएगी एक साल में ना, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 64 से 81 हो गई। क्लियर, यानी कितना बढ़ गया, बढ़ा कितना, बढ़ा 17, 64 7 71 10 81, 17 की वैल्यू वहां पे कितनी दी रखी है, 510 रुपए, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 30 हो जाएगी। ये बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर, ये बात समझ में आएगी। अब मेरी बात समझो, जब 12.5% है, 1/8 है, समय 2 साल का दे रखा है, यानी कि क्या होगा, साधारण ब्याज तो सिर्फ एक का आएगा ना, चक्रवृद्धि ब्याज, देखो आप मेरी बात समझो, 8 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है एक साल में, लेकिन जब मैं 12.5% रेट लगा रहा हूं चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए, तो पहले साल तो कोई चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पहले साल साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, सिर्फ दूसरे साल तो मिलेगा, और दूसरे साल कितना मिलता है, 1 रुपए मिलता है, यानी चक्रवृद्धि कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा। अगर मैं 1 को हटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज मिल जाएगा। आप समझो मेरी बात को, 1/8 को कन्वर्ट करो क्या हो जाएगा, आपने किया होगा 64, ये 8, ये 8, ये 1, ये मेरी बात समझ में, तो 8 8 16 1 17, ये देखो चक्रवृद्धि निकल आया, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30, इसको हटा देने पर यही तो हमारा साधारण ब्याज है, बताया था मैंने, इसको हटा दो तो बजाय कि 16 की वैल्यू निकालने के मैं 1 की वैल्यू घटा दो, इसमें बात तो वही है ना, नहीं समझे, चक्रवृद्धि ब्याज पूरा ये है, उसमें 1 की वैल्यू घटा दो तो कितना बचेगा, 16 की वैल्यू। क्लियर है, ठीक है, आप समझो कैसे, 1 की वैल्यू जब 30 है, जब 1 की वैल्यू 30 है तो घटा दो उसमें, तो कितना आ जाएगा, 480 रुपए, और यही क्या होगा, 2 सालों के लिए साधारण ब्याज। कितना अच्छा सा क्वेश्चन था, बड़ा इजी सा था। क्लियर कॉन्सेप्ट, इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसका प्रयास किया। ठीक है, मैं आगे शुरू करूं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आज के सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, बड़े स्तरीय हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन देखें और शुरू हो गए, इसलिए तो आपको सिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मैं मूव करता हूं, समझो बात को। एक व्यक्ति ने 8, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है सुनना, एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार ली। एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई राशि उधार ली और पहले साल के अंत में 50,000 रुपए देकर और दूसरे साल के अंत में 62,640 रुपए दे करके वो ऋण चुका देता है। तो बताओ उसने कितनी राशि ली थी उधार। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझो कैसे लगाओगे। उसने कोई राशि ली, क्लियर, बात समझ आई? मुझे नहीं पता कितनी राशि थी, 20 रुपए राशि ली थी उसने, क्लियर। अब क्या हो रहा है, इस पर 8% का चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, वार्षिक है, क्लियर क्लियर। तो राशि कुछ ना कुछ हो गई होगी, ठीक है। उसमें से क्या करता है वो 50,000 रुपए दे देता है। फिर जो राशि बची है उसके लिए आगे फिर 8% रेट लगता है सीआई का। और फिर अब की बार क्या करता है डायरेक्टली वो, अब की बार वो 62,640 रुपए दे करके और वो जो लोन लिया हुआ है उसने उसको चुका दिया। तो बताओ उसने कितना लोन लिया है, यही आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मेरी बात समझना। तो आप देख पा रहे हो जब क्वेश्चन इतना अच्छा है, क्वेश्चन में और कुछ तो नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं। आप मेरी बात समझो, अगर किसी ने यहाँ 1 सपोज कर लिया तो प्रॉब्लम क्या है। मैं केवल ये नहीं बता रहा हूं कि मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, आप अगर सॉल्व करते थे तो क्या दिक्कत होती। अगर यहाँ 1 रुपए मानोगे तो 1 का 8% निकालना भी टफ है और उसमें 50,000 रुपए घटा नहीं सकते हो आप, क्लियर। उसमें फिर घटाने के बाद 8% फिर बढ़ाना और फिर उसको 62,640 के बराबर करना तो बड़ा टफ कार्य है। तो मैं 1,000 भी नहीं बनाऊंगा, 100 भी नहीं बनाऊंगा, सीधे मैं 1 लाख मानता हूं, क्योंकि 1 लाख इसके समतुल्य है कुछ। तो मैंने प्रिंसिपल को मान लिया, कितना है 1 लाख रुपए। कितना है प्रिंसिपल, 1 लाख रुपए, क्लियर। जब प्रिंसिपल 1 लाख रुपए है, उस पर
8% का ब्याज लग रहा है, ठीक है, तो कितनी राशि हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी राशि 1,08,000 रुपए। ये बात समझ में आई? क्लियर? यहां पर राशि कितनी हो गई, 1,08,000 रुपए। क्लियर? लेकिन बची कितनी अब बची कितनी, 50,000 रुपए आपने दे चुका, फर्स्ट ईयर में आपने दे चुके ना, फर्स्ट ईयर आपने दे चुका कितने रुपए, 50,000 रुपए। तो बचे कितने, जब 1,08,000 रुपए में 50,000 निकल गए, कितने बचे, 58,000 रुपए। 58,000 रुपए से ये राशि फिर यहां से स्टार्ट होगी। क्लियर? अब फिर 8% क्या लगेगा आप पर, 8% आप पर क्या लगेगा, बोलो, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो 8% निकालोगे तो 8/100, डबल जीरो कैंसिल हो गया, 8 से गुणा करो, 8 0 0 8 64, हासिल 6, 8 5 40, 40 6 46 रुपए, यानी 4,640 रुपए क्या लगेंगे, ब्याज। और आप देखोगे ना कि 58,000 में जब ये जोड़ोगे ना तो फिर से यही आ जाएगा। इसका मतलब उसने इतनी राशि दे करके लोन को चुका दिया। बात समझ में आई? इसका मतलब जो मैंने सपोज किया था मेरे पास यही आंसर हो गया। क्लियर हुआ? तो कुछ क्वेश्चन कभी कभी ऑप्शन को देख करके नजर में रख के सॉल्व किए जाते हैं। वहां आपको भारत रत्न या पद्म भूषण नहीं मिलेगा कि आपने सॉल्व किया लंबा सा फिर क्वेश्चन लाए, वहां तो टिक करना है ना, थोड़ा स्मार्टनेस भी लाइए अपने अंदर, ठीक है। बजाय कि यहाँ एक्स माने 50 घंटे सॉल्व किया, नो मैटर, कोई जरूरत ही नहीं वहां पे सॉल्व करने की, ठीक है। तो समझ में आई? थोड़ी स्मार्टनेस भी बढ़ाइए अपनी। तो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़े अच्छे स्मार्टनेस से हुआ, उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऑप्शन को नजर में रख के भी सॉल्व किए जाते हैं, जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन पेन और कॉपी से ही सॉल्व किए जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाए तो मैक्सिमम आपसे बातचीत कम हो पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, सुनना। यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर किसी राशि का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए हो तो मूलधन बताओ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, फिर पढ़ रहा हूं कि यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर हो और किसी राशि का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए हो तो मूलधन बताओ। बड़े प्यारे क्वेश्चन है। आप देखो कि रेट कितनी है, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जहां भी हैं नोट्स जरूर बनाइए। सिर्फ वीडियो को बटनों से देखने से कोई मतलब नहीं है, आप उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, तब समझ में आएगा, वरना आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और हमारा प्रयास अधूरा रह जाएगा, बेकार हो जाएगा, फ्रूटलेस हो जाएगा, फलदायी नहीं सिद्ध होगा। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और पूरा देखा करिए, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि नीचे कमेंट सेक्शन में नाइस क्लास सर जी, बड़ी अच्छी क्लास है, धुआं बिगाड़े हो, वगैरह वगैरह नोट डाउन कर देते हैं। मुझे पता है कि ना वो वीडियो देखने नहीं आते हैं, सिर्फ अपनी उपस्थिति जाहिर करने आते हैं कि हम भी हैं, हमको भी जान लो। तो ऐसा कोई फायदा नहीं है, आप वीडियो को देखेंगे नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो रेट कितनी है, 5%, और कैसी है, सीआई की दर है। कैसी दर है, सीआई दर है और वार्षिक है, ठीक है। ये बातें समझ में आती है ना, वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही, 9 माह का, 6 माह का, ठीक है। और सीआई का सेकेंड ईयर दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 420 रुपए दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, आप समझिए इस बात को। क्लियर? और समय कुछ नहीं दिया, समय दूसरे साल का दिया हुआ है, या फिर 2 साल समझ। क्लियर? अब मेरी बात समझो आप, रेट कितनी है, 5%, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर दे रखी है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। प्रिंसिपल नहीं पता, मैंने आपसे बार बार कहा है कि जहां कहीं भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो जाए तो आप उसको सिर्फ परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से, फॉर्मूले से, तरीके से, मेथड से अप्लाई कर सकते हो, बजाय कि वो किस टॉपिक से, कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको बार बार कहा है कि जहां कहीं पहले परसेंटेज दिख जाए उसकी वैल्यू लिख दो। अब कुछ दिमाग तो आपका काम करेगा ही नहीं करेगा। आप देख पा रहे हो कि मूलधन आपके पास 20 है, लेकिन 1 साल के लिए। यहां पर सेकेंड ईयर की बात की गई है, इसका मतलब मैं वर्क कर दूंगा। आपने ट्री मेथड पढ़ रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 400 में क्या हो जाएगा, 1/20 क्या हो जाएगा, 20, फिर 20, और फिर इसका क्या हो जाएगा, 1। तो आप देख पा रहे हो कि सेकेंड ईयर में हुआ क्या। सेकेंड ईयर में देखो आप क्या हुआ, सेकेंड ईयर में कुल 21 रुपए क्या मिला, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन ये तो दिया नहीं है, दिया कितना है, 420 रुपए। तो 21 की वैल्यू 420, तो 1 की वैल्यू 20 आ गई। मेरे पास मूलधन कितना है, 400, तो 400 गुणे 1 की वैल्यू 20, यानी कि 8,000 रुपए मेरे पास क्या हो गए, 8,000 रुपए मूलधन हो गए। तो समझ में आया? ऐसे एक बेहतरीन क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये।
आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, तुरंत आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखना कि 27 साल और 25 साल के दो भाई हैं, उनमें 16,820 रुपए इस प्रकार बांटा गया कि अपनी अपनी राशि को वे जब 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लगाते हैं तो 40 साल की आयु होने पर उन्हें बराबर अमाउंट में धन मिलता है। तो बताओ दोनों को मैंने कितना कितना धन दिया था, या उसने जितना दिया था उसने कितना कितना दिया था। क्लियर? फिर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, 27 साल और 25 साल के दो भाई हैं, उनमें 16,820 रुपए इस प्रकार बांटे गए कि जब वे अपनी अपनी धनराशि कहीं पर भी लगाते हैं 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तो उन्हें 40 साल का हो जाने पर बराबर अमाउंट में धन मिलता है। तो बताओ कि उन्हें कितने कितने रुपए दिए गए थे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। क्वेश्चन 8 देखना। ठीक है, पहला भाई, ठीक है, ए जो है वो 27 साल का है, ठीक है, जो बी है वो 25 साल का है। ये क्वेश्चन में दिया रखा है, मुझे नहीं पता है। ठीक है, और 40 साल तक का ही कॉन्सेप्ट देखना है। क्लियर? इसका मतलब ए ने अपनी धनराशि 13 साल के लिए लगाई, बात समझ में आई, और बी ने अपनी धनराशि 15 साल के लिए लगाई। इसका मतलब क्या होगा, लेकिन दोनों को बराबर धन मिल रहा है। इसका मतलब कि बी की धनराशि, जब बी 15 साल में धनराशि पा रहा है, मतलब बी की धनराशि कम रही होगी, ए की धनराशि ज्यादा रही होगी, तभी तो ए ने उसी रेट पर 13 साल में वो धन प्राप्त कर लिया जो बी ने उसी रेट पर 15 साल में पाया था। क्लियर? अब देखो कि वो धन कितना है जो देना इन दोनों के बीच में है, वो धन है 16,820 रुपए ए और बी के बीच में मुझे बांटना है। वो कितना कितना बांटना है ये अभी बताता हूं। ठीक है, रेट कैसी है, रेट है 5%। रेट कैसी है, रेट बराबर 5% वार्षिक है। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। क्लियर? मेरी बात समझो, रेट 5% वार्षिक है। इसका मतलब है कि ए ने जो धनराशि, एक्स कोई धनराशि है, ए ने जो धनराशि 13 साल में पाई है, बी वही धनराशि 15 साल में पा रहा है। ये बात समझ पा रही है? बी की धनराशि कम है, तो बी पहले जब ए धनराशि 13 साल में एक्स हो रहा है और बी 15 साल में एक्स हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप समझो मेरी बात को, जब ए सिर्फ 13 साल में वो धनराशि मिल रही है और बी क्या है, बी 15 साल में वो धनराशि प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब क्या है, बी पहले 2 साल में तो ए हुआ होगा और फिर ए से एक्स हुआ होगा जहां उसकी मंजिल है। बात समझ में आई कि बी पहले तो 2 साल में क्या हुआ, ए हुआ होगा, और फिर 2 13 15, उसको 15 साल तो लगे थे यहां से। क्लियर? अब मेरी बात समझो कि रेट कितनी है, मैंने कहा था पहले आप रेट को कन्वर्ट कर लो, तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/20, यानी कोई धनराशि 20 से 21 हो जाएगी 1 साल में, लेकिन यहां तो 2 साल है, 2 साल में क्या हो जाएगी, 400 से 441 रुपए। ये बात समझ में, यानी ये धनराशि कितनी हो जाएगी, 400 से कितनी, 441 रुपए हो गई। ये क्लियर? आप समझ गए कि ए को 441 रुपए मिल रहे हैं और बी को 400 रुपए मिल रहे हैं। बातें क्लियर है ना? तो दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 441 ये मिल रहा है और 400 इसको मिल रहा है, यानी कि कितना मिला कुल 841 रुपए, जिसकी वैल्यू क्या है 16,820। तो मुझे पता है 841 को डबल करेंगे तो 1682 हो जाएगा। एक की वैल्यू क्या आ गई, 20। जब एक की वैल्यू 20 है और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि दोनों को कितने कितने धन दिए गए हैं, तो मैं फटाफट निकाल लूं। इसको कितना धन दिया गया, 2 से गुणा करो, 2 1 के 2, 2 4 को 8, 2 4 को 8, यानी 8,820 रुपए। इसको कितना दिया गया, 20 से गुणा कर दोगे 8,000 रुपए। मैंने बताया था ना कि बी को धन कम मिला होगा तभी तो उसके पास समय ज्यादा लगा, और ए को समय कम लगा इसलिए उसके पास धन ज्यादा है। ये ए को मिला धन है और ये बी को मिला धन है। क्वेश्चन समझ पाए आप लोग? कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ू मैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करता हूं मैं। ठीक है, आज के क्वेश्चन टेक्निकल हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात को अन्यथा मत लीजिए। ठीक है, पेपर के पैटर्न पर ऐसे क्वेश्चन फिट बैठ रहे हैं, इसके मॉड्यूल पर ऐसे क्वेश्चन फिट बैठ रहे हैं। ठीक है,
मैं बातें कम कर रहा हूँ, क्वेश्चन ज्यादा करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मैं मूव करता हूँ। देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, एग्जामिनर के मूड के ऊपर था, उसने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन दे रखा हुआ आपके सामने, प्रिंसिपल दे रखा एस रुपए, कितने रुपए? एस रुपए, 5 रुपए नहीं है, एस रुपए है। ब्याज दर आपके सामने दे रखी है, कितनी दे रखी है? 2R%, ठीक है। समय कितना दे रखा हुआ है? समय 3 साल दे रखा हुआ है, CI पर दिया गया ब्याज, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है क्या मिश्रधन क्या होगा। सोल्यूशन देखिएगा ऐसे क्वेश्चन का, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बजाय कि मैं बहुत ज्यादा परेशान होने के, मुझे फॉर्मूला पता है, मैं उसका केवल एप्लीकेशन कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, ठीक है। अमाउंट मुझे पता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर 10, क्लियर। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है? एस रुपए, 1 + R की वैल्यू 2R/100 की पावर, समय कितना देखा? 3, 2 से काट दिया 50 बार, यानी कि S इंटू 1 + R/50 की पावर 3, यही क्या हो गया? मिश्रधन अमाउंट। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से पूछ ले जाते हैं, क्लियर। टाइम को बिना वेस्ट के मैं क्वेश्चन आगे बढ़ाऊं, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, डबल डिजिट की तरफ क्वेश्चन बढ़ रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा आसान एक पूछता हूं, ठीक है, आपसे कि 4000 रुपए की राशि है, उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। 4000 रुपए की राशि है, उसको 2 हिस्सों में कर्ज पर बांटा गया है। एक भाग 8% साधारण ब्याज पर दिया गया, जबकि दूसरा भाग 10% साधारण ब्याज पर दिया गया। वार्षिक ब्याज जो मिल रहा है औसत वाला, वो 352 रुपए मिल रहा है। तो बताओ कि किस रेशियो में, किस अनुपात में बांटा गया था, या उन दोनों को जो राशियां दी गई थी वो कितनी कितनी दी गई थी। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको क्वेश्चंस लेवल के लगे हो, आपने उससे कुछ सीखा हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर अपनी अटेंडेंस बनाए रखिए, ठीक है। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में। 4000 रुपए की राशि है, ठीक है। आप समझो बात को, 4000 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटा गया, ए भाग में और बी भाग में, ठीक है। इस 4000 रुपए से 352 रुपए साधारण ब्याज 1 वर्ष में मिल रहा है, ठीक है। तो बताओ, और रेट कितनी है? पहले वाले की रेट है 8%, दूसरे वाले की रेट है 10%। तो बताओ कि ए को कितना धन दिया गया था और बी को कितना धन दिया गया था। क्लियर? आप समझो बात को। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें औसतन वैल्यू पूछ ले, ठीक है, तब आप मिश्रण की तरफ एक बार गौर फरमाया करो। मिश्रण एक टॉपिक है, उसका यूज मैं कैसे कर रहा हूं, सलीके से आप देखना। पहले 8% है, फिर 10% है, 352 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज मिल रहा है, वो 4000 रुपए मिल रहा है। तो 352 रुपए जब 4000 रुपए मिला है, तो रेट कितनी रही होगी? 100 से गुणा कर देंगे, डबल जीरो से कैंसिल हो गया। अब काटो, 8 × 5 = 40, ठीक है, 8 × 6 = 32, ठीक है, 32 और 3 है, 8 × 6 = 32, 5 से फिर काट दो, 5 × 40, 5 × 8 = 40, यानी 8.8% ओवरऑल इंटरेस्ट रेट रही होगी। ये क्लियर हुआ? आगे देखते हैं, कॉन्सेप्ट लगाओ, घटा दो, कितना जाएगा? 0.8% ना, घटा कितना जाएगा? 1.2, तो कितना जाएगा? 12:8, यानी कि आप 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8। तो अगर रेशियो पूछ रहा है तो 3:2 हो जाएगा। अगर राशि पूछ रहे तो कैसे करोगे? 3 × 2 = 5 हो जाएगा। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4000 दे रखी है। राशि कुल देखो, 1 की वैल्यू 5 × 40, 800 रुपए, तो इसकी कितनी जाएगी? 2400 रुपए पहले वाले की, और दूसरे वाले कितनी हो जाएगी? 8 से गुणा करोगे 1600 रुपए। क्वेश्चन क्लियर? ऐसे भी बड़े आसान क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आप कमेंट करके बताइएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक अब कैसा लगता है आपको। क्या आप क्वेश्चन को हल कर पाने में सक्षम हो पाते हैं या अभी भी डरते हैं? ठीक है, अगर डरते हैं तो मेरे पढ़ाने का फिर कोई वजूद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर आप भिड़ पाते हैं, उससे फेस टू फेस सामना कर पाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात, बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात होगी मेरे लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2,60,200 रुपए की राशि 2 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटी गई कि पहले वाला
4 साल में और दूसरे वाला 6 साल में समान धन चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त करता है। रेट जबकि 4% है, तो बताओ जो दोनों का हिस्सा दिया गया ए और बी का वो कितना कितना है। क्वेश्चन समझो आप क्या है। कुल जो राशि है वो 2,60,200 रुपए है। ठीक है, क्लियर। अब ये ए और बी में बांटी गई, पता नहीं किस किस अनुपात में। क्लियर। अब ए ने वही धनराशि 4 साल के लिए लगा दी, ठीक है, और बी ने वही धनराशि 6 साल के लिए लगा दी। तो जो अमाउंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है। क्लियर। तो आपको बताना है, जबकि रेट क्या है, रेट 4% इसकी भी है, 4% इसकी भी है। तो आपको बताना है कि उन दोनों को किस किस अनुपात में, क्वेश्चन में पूछ रहा है किस किस अनुपात में ए और बी को धनराशि बांटी गई। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सारे क्वेश्चन में प्रीवियस उठा के लेके आया हूं। ठीक है, ए और बी के मान बताने कि ए और बी को कितना कितना धन दिया गया। फिर वही चीज, आप मेरी बात समझो। ए जो धनराशि 4 साल में गेन कर लेता है वो बी 6 साल में गेन कर पाता है। नहीं समझे। ए कोई धनराशि 4 साल में प्राप्त करता है, बी वही धनराशि उसी दर से 6 साल में गेन कर पाता है। इसका मतलब है कि बी ए से छोटा होगा, यानी कि बी पहले 2 साल में तो क्या बना होगा, ए बना होगा। फिर ए से 4 साल में तो 2 + 4 6 साल, ऐसे भी आ गया 6 साल, यहां भी लग रहा है तो उसको। ये क्लियर हुआ। तो बी पहले ए हुआ होगा कितने साल में, 2 साल में। जबकि रेट क्या दे रखी है, रेट दे रखी है 4%। तो रेट दे रखी है 4% की वैल्यू कितनी होगी, 1/25, यानी 25 से कोई धन कितना हुआ होगा, 26। लेकिन ये तो 1 साल की बात थी, और 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल में जाएगा 625 से 676। ये क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। 625 से कितना हुआ, 676, यानी बी की वैल्यू कितनी होगी, 625, और ए की वैल्यू कितनी होगी, 676। मुझे पता है अगर दोनों को मैं जोड़ लूं, 6 5 11, ठीक है। ए की वैल्यू मुझे निकल के आ गई, बी की आ गई 6 5 11, 7 2 9 1 10 6 6 12 1 1301। लेकिन इतनी धनराशि देने रखी है, दे कितनी रखी है, 2,60,200 रुपए। ठीक है, काटूंगा तो ये 2 बार कट जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू 200 आ गई। जब एक की वैल्यू 200 आ गई तो मैं फटाफट आपकी वैल्यू निकाल सकता हूं कि बी कितनी रही होगी, 625 दूना 1250। ठीक है, और डबल जीरो साथ में 1,25,000 रुपए क्या होगा, बी का हिस्सा। ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 676 गुणे 200, 2 से गुणा किया, 2 छक्के 12, 2 14 1 15, 2 छक्के 12 1 13, और डबल जीरो 1,35,200 रुपए। दोनों पे आ गया आंसर। समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर है।